नुमाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। जंग के आगाज़ के मुहर्रकात होते हैं, असबाब होते हैं, लेकिन जंग का खात्मा जो है वो नताइज पर मुरतब किया जाता है। इससे जंग का बंद हो जाना आज खुद एक अमल नहीं होता, बल्कि उस अमल को परखा जाता है उन नताइज के लिहाज से जो उस जंग ने मुरतब किए हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग इस वक्त हमें एक डिप्लोमेटिक फेज के अंदर दाखिल होती हुई नजर आती है, और कहा जाता है कि हर जंग को बिलाखिर ख़त्म होना होता है और नेगोशिएशन ही उस जंग का खात्मा करती हैं। तो इस तरह कहते हैं कि हम एक जंग के फेज़ 1 से निकलकर फेज़ 2 में दाखिल हो चुके हैं, और अब फाइनल फेज़ जो है वो ऑब्वियसली जो है वो एंड ऑफ द वॉर करार पाएगा। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखें तो मैंने कहा कि जंगों का जो नतीजा अखज़ किया जाता है वो इसके सिर्फ मुहर्रकात की बुनियाद पे नहीं, असबाब के बुनियाद पर, लेकिन बुनियादी जो एक अहम फैक्टर्स होता है जंग के खात्मे के बाद बिल्कुल वो इसके नताइज के हवाले से होता है। तो अगर नताइज के हवाले से मैं अगर इस जंग को अमेरिका की सोच और फिक्र से देखूं तो कहा जा सकता है कि अमेरिका को इस जंग से के बाद जो है वो बहुत से जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ एक लाइन ड्रा करना चाहूँ तो वो लाइन ये ड्रा कर सकता हूँ कि जंग से शुरू होने से पहले अमेरिका जहाँ खड़ा था इस टग ऑफ वार के अंदर ईरान के साथ, इस जंग के खात्मे के बाद इस टग ऑफ वार के अंदर उसका पाँव जो है वो हमें ज़मीन के ऊपर जो है वो अपनी गिरफ्त के साथ महरूमी का तस्वर जो है वो देता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर टग ऑफ वार के अंदर कहा जाता है कि अल्टीमेट जो फतह होती है वो उसकी बुनियाद अहम होती है, और वो बुनियाद जो है कि आप जहाँ पर ज़मीन पे खड़े हैं वो वहाँ पर आपके पाँव जो है वो लड़खड़ा जाए। तो मैं इस जंग को मैंने कहा कि अगर मैं एक लाइन के अंदर ड्रा करना चाहूँ अमेरिका के लिए तो ये कहा जा सकता है कि इस टग ऑफ वार के अंदर उसको जब नताइज देखना होंगे तो वो उस जंग के अंदर टग ऑफ वार के अंदर जब अपने ज़मीन पर पाँव जो है वो खड़ते हुए देखे। अगर हम इसको मजीद एलेबोरेट करना चाहते हैं तो इसको एलेबोरेट करने के लिए हम देख लेंगे जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के लिहाज से ईरान के ख़िलाफ़ जो उनका एक हॉस्टाइल जो है वो पीसफुल इकदाम रेवोल्यूशनरी इकदाम थे, उसके अंदर जो है वो अब कंटिन्यूटी देना या उसको सर्टेनिटी रखना या दुनिया के बाकी मुल्कों को अपने ही लाहे अमल के मुताबिक जो है मुस्तकिल तौर पर चलाते रहना जो है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इस जंग के आगाज़ से पहले अमेरिका की सोच और फिक्र के साथ उसके इत्तेहादी मुंसलिक, लेकिन इस जंग के अंदर वो उसका फरीक नहीं बने, क्योंकि ये एक ऐसी जंग उनके नतीजे के मुताबिक थी कि जिसका कोई ज़रूरत या तकाजा या कोई हकलात वाक़यात का आइनादार नहीं समझा जाता। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर जंग के खात्मे के बाद वो ममालिक जो है वो ईरान से अपने ताल्लुकात की जो ख़राबी है उसको अंदर एक बेहतरी का जो हालात वाक़यात है वो पैदा होते हुए देख सकते हैं। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर जाकर हमें अमेरिका को जो आइसोलेशन की टुवर्ड्स ईरान की जो पॉलिसी है वो हमें जो है कमज़ोर नजर आएगी। फिर इसके जंग के खात्मे के नतीजे के अंदर जो एग्रीमेंट होता हुआ नजर आएगा उस एग्रीमेंट के अंदर जाकर उसे मजीद जो है वो किसी रिस्ट्रिक्शन का इनादा बनाना मुमकिन नहीं रहेगा। ऑब्वियसली इट विल जो है जो एग्रीमेंट होगा इसका असेंशियल पार्ट विल बी द सैंक्शन ऑन द ईरान, जैसा वो ईरान कहता है कि हमारे तमाम असासे जो मुंजमद हो चुके हैं अमेरिका उससे वो रिलीज़ किया जाए, और इससे वो दीगर मुतालबात है। तो इससे कहते हैं कि जो इमरान को कई दिहाइयों से एक आइसोलेशन की वजह से उसे इंतहाई एडवर्स हालात वाक़यात का जो है वो शिकार कर दिया जाता था, तो एक उस प्रोसेस के जो है वो कमज़ोर होने के नतीजे के अंदर अब उसको एक वेपोरेशन का एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, और वो दुनिया के बाकी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने का जो रास्ता है जो है वो तलाश करने में कामयाब होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह सबसे बड़ी जो अमेरिका के लिए है कि वो जिस आइसोलेशन के ज़रिए ईरान को कमज़ोर करता चला जाता था, इस जंग के नतीजे के अंदर वो आइसोलेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर इसी तरह मिसाल के तौर पर ये सेंक्शन ख़त्म होती है तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन का मनसूबा है वो पाए तक मिल तक पहुँच जाता है, दुनिया तक गैस और तेल पहुंचाने के जो माखज है ईरान के वो खुल जाएंगे। तो इस तरह कहते हैं बहुत सारे, और ईरान इसके नतीजे आज खुद जो है वो ताकतवर हो जाएगा, जो उसकी मईशत है, जो उसकी मुआशरत है, और फिर उसकी जो दिफाई सलाहियत है वो भी चूंकि मईशत पर मुनसर होती है वो भी ताकतवर हो जाएगी। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर जंग के नतीजे के अंदर अमेरिका ने इस टग ऑफ वार के अंदर अपने आप को पहले से ज्यादा कमजोर बना लिया है। जितना वो ताकतवर था अब वो उस ताकत के उस पैमाने पर खड़ा होता नजर नहीं आता। फिर अगर उसे एक और चैलेंज का जो सामने है वो ये है कि वो अपने एक इस खित्ते के अंदर एक जो एक्सपेंशनिज्म ऑफ द इजराइल के कॉन्सेप्ट के साथ मुंसलिक था, और जिसके अंदर उसे डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी कामयाबियां जो हासिल होती हुई नजर आती थी हमें कि बहुत से इस्लामी मालिक जो है वो डिप्लोमेटिक टाइज के लिए
उनसे मुंसलिक थे, या बहुत से ममालिक जो है वो इन लाइन कंसिडर होते थे इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक तल्लुकात को वसअत देने के लिए और उनके साथ मुख्तलिफ मनसूबों की तमील और तकमील के लिए उनके लिए बाहमी तजारती सरगर्मियों को फ़रोग देने में मैं वहाँ जाकर मेरे में ये अमल जो है वो अब एक कॉन्टीन्यूटी के तस्वर से जो है वो एक तवील अरसे तक जो है वो महरूम रहेगा, क्योंकि उस गैप को जो वो पैदा किया गया इस जंग के नतीजे में इसराइल के जानना इकदाम के नतीजे के अंदर उसको ब्रिज करना, उसके अंदर एक अवामी सतह के ऊपर जो हुकूमतों के लिए जो है वो कोई पजीराई इसराइल के लिए पैदा करना मुश्किल होता चला जाएगा। फिर सर यहाँ पर जाकर एक और जो एलिमेंट देखा जा सकता है कि मिडल ईस्ट के ममालिक ने अपने तमाम जो मफादात का तोहफ़्फ़ का जो अम्ब्रेला था वो आइना को बना रखा था, लेकिन जंग के अंदर उनको एक एहसास महरूमी पैदा हुआ है कि हमारे लिए वो किरदार जो है वो अमेरिका अदा करने से कासिर रहा है जिसके इक़्तिदार की वो डिज़ायर करते थे। अमेरिका का एजेंडा था या नहीं, लेकिन इस कोई दो राय नहीं है कि जो उनकी डिज़ायर थी वो उसको फुलफिल होता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए उनके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट होगा और अमेरिका को उस फ्रस्ट्रेशन को जो है वो ब्रिज करने के लिए एक नए तर्ज फ़िक्र अमल और एक नए बयानिए के साथ और उनके साथ मुंसलिक होने का एक रेनेसां का पीरियड जो है वो गुजारना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जाकर हमें मिडल ईस्ट के फिर इसी तरह जो एक अहम पहलू है जिसके अमेरिका जो है वो एक मुसलसल जो है वो एक न्यू कोलोनियलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ मुंसलिक था, जब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर अपनी सबकत कायम करके उनसे वसाइल हासिल करने की कोशिश करता नजर आता था। उसे ये जो है वो इस मिडिल ईस्ट के ममालिक से ना सिर्फ कमज़ोर ताकत हासिल हो जाएगी, बल्कि ईरान की जो मईशत का नशोनुमा पाना है वो उन मुल्कों के साथ हो जाएगा कि जिसको बराह रास्त ना सही लेकिन बिल वास्ता अमेरिका अपना एक हलीफ समझता है। चाइना हो गया, रशिया हो गया। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर अपने जो वर्ल्ड चैलेंजिंग पावर्स है उनके मुकाबले के अंदर भी जो है वो ये जो जंग का खात्मा है वो अमेरिका के लिए जो है वो एक अलमी ऐसे काम तस्वर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये चाइना के लिए इस जंग का ख़त्म हो जाना जो है इस नतीजे और रशिया के लिए जंग का ख़त्म हो जाना इस नतीजे के ऊपर पे जो है वो चाइना और रशिया जो है वो ईरान के बेहतरीन दोस्त करार पा जाए और इस रिकन्सिलिएशन के अंदर उसकी कंसेंट का शामिल होना जो है वो खित्ते के बाकी ममालों के लिए वो पैगाम जो वो देता हुआ नजर आता है कि हम दुनिया के किसी मुल्क के खिलाफ उसकी सॉवरेनिटी की वायलेशन का तस्वर नहीं करते, हम बाहमी तल्लुकात की नशोनुमा देने का तस्वर रखते हैं। तो ये पंचशीला का जो उसका पहले दिन से जो चाइना की फ़िलासफ़ी का एक जो खारजा पॉलिसी का एक अहम कॉन्सेप्ट है वो हमें डोमिनेट होता नजर आएगा, जिससे बाकी ममालिक के लिए चाइना से जुड़ना जो है वो ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर हमें बहुत से हालात वाक़यात और फिर यहाँ पर जाके चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इराक के अंदर सिर्फ जो है वो ईरान या वेनेजुएला जैसे मुल्कों के साथ ऑस्ट्रेलिया तस्वर ने वो कम्बोडिया का एक तस्वर भी देते नजर आते हैं और फिर इससे टैरिफ पॉलिसी के तहत जो है वो इसके कनाडा के साथ इस तरह जंग के हवाले से नेटो माले के साथ बरतानिया के साथ जो एक हॉस्टाइल बिहेवियर इख्तियार रखा और वो जंग के खात्मे के बाद उसका नतीजा उनको भुगतने का तस्वर देते हुए नजर आते हैं। इसके नतीजे के अंदर जो एक गैप और वैक्यूम ऑफ हारमनी का हुआ है उसको ब्रिज करना जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जंग के बाद वो अपने उस बयानी के अंदर किस तरह तब्दीली लाते हैं कि वो मालिक जो है वो अपने खिलाफ उठाए जाने वाले बयानी को जो है वो भूल कर एक अमेरिका के साथ अपने तल्लुकात की जो रिवाइवल और रेनेसां है और ये उसको हासिल कर सके। फिर यहाँ पर जाकर जो सबसे अहम पहलू है जो अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर देखा जाएगा, इंटरनली देखा जाएगा, और वो ये है कि वो आइंदा जाने वाली जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, जब वो अमेरिका के जो फॉरेन पॉलिसी से मुतल्लिक जंगो जदल का जो तस्वर कायम करके अपने मफादात को असूल का जो एक एक्सपेक्ट रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अख्तियार किया कसरत के साथ, वो इससे मुतल्लिक क्या लाहेमिल बना दी। मैं हम उनको इसकी नफ़ी किए बगैर जो है वो अपने मुल्क के लोगों के साथ अपनी वाबस्तगी को इस्तेमाल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि बाहर का वो कुव्वत जो डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ कुव्वत खड़ी होगी यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी, उसका तो एजेंडा ही वन नुकाती करार दिया जा सकता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को जब एक अग्रेसर, हॉस्टाइल और एंटी अमेरिकन मफादात का आइनादार बनाकर जब अपनी मकबूलियत का इजाफा करें, जिससे पॉपुलर जो एक ओपिनियन है वो एक ऐसी ओपिनियन डेवलप हो जाएगी कि जिससे अमेरिका के लिए किसी जंगो जदल का तस्वर जो है वो इख्तियार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इसे कहा जा सकता है कि बहुत सारे चैलेंज हैं जो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका को इस जंग के नताइज के तौर पर जो है वो देखनी होंगी। थैंक यू वेरी मच।